हमारा गणित कुछ अलग तरह से काम करता है जिसमें हम अच्छे नंबर ले लेते हैं, मगर भगवान का गणित वो किस तरह काम करता है। आइए इस कहानी में हम देखेंगे कि भगवान का गणित ऐसा क्या तरीका है जो हम लोगों के गणित से अलग है। बिल्कुल, वो कहते हैं ना, हीरा परखने वाले से ज्यादा पीड़ा परखने वाला महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि असल जिंदगी में पीड़ा परखने वाला ही सच्चा जौहरी होता है। दोस्तों, बहुत पहले की बात है। दो राहगीर मंदिर के बाहर बैठे हुए थे। वे रात बीतने की प्रतीक्षा कर रहे थे ताकि अगली सुबह बस पकड़कर दूसरे गांव जा सके। शाम को अचानक बड़ी तेज बारिश शुरू हो गई। दोनों को भूख लगी थी, बड़ी तेज। पहले के पास 3 रोटियां थी और दूसरे के पास 5। वे आपस में 4-4 रोटी बांटकर खाने की सोच ही रहे थे कि तभी तीसरा यात्री भी आ पहुंचा। तीसरे यात्री ने कहा, भाइयों, मुझे भी बहुत भूख लगी है, क्या मैं आपके साथ बैठकर खा सकता हूँ? दोनों ने खुशी खुशी से हामी भर दी। उन्हें क्या पता था कि इसके पास एक भी रोटी नहीं है। तभी तो कहते हैं दोस्तों कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। अब भाई समस्या ये हो गई कि उनको पता लग गया कि इसके पास एक भी रोटी नहीं, और भाई रोटी होगी उन दोनों के पास टोटल 8 और खाने वाले 3। तभी एक ने कहा, चलो कोई बात नहीं, हर रोटी के 3-3 टुकड़े कर देते हैं भाई। ऐसे 24 टुकड़े बन गए। सबको बराबर बराबर 8-8 टुकड़े मिल गए। तीनों ने भोजन किया और मंदिर के उस खुले प्रांगण में सो गए। सुबह तीसरा यात्री जाते जाते बोला, भाई आप दोनों ने मेरा पेट भरा है, मैं खाली हाथ तो जा नहीं सकता, मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। तो भाई मेरे पास रोटी तो थी नहीं, मेरे पास ये 8 गिन्नियां हैं, ये मेरी तरफ से आप दोनों को भेंट है। और ये कह के वो चला गया। भाई अब सवाल उठता है कि गिन्नियां बांटी कैसे जाए। भाई एक ने कहा, भाई सीधा सा हिसाब है, इसमें कोई बड़ी चीज है ही नहीं, सीधा सा गणित है कि 4-4 रख लेते हैं भाई, 4 तू रख ले गिन्नी, 4 मैं रख लूंगा, हो गया हिसाब। दूसरे ने कहा, नहीं, मेरे पास तो भाई 5 रोटियां थी, तुम्हारे पास 3 थी, तो 5 गिन्नियां मुझे मिलनी चाहिए और तुम्हें सिर्फ 3। तो बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उनकी आवाज दूर दूर तक जाने लगी। भाई तभी मंदिर के पुजारी भाई उनका शोर सुन के वहां पे आ गए। तो उन्होंने कहा, रुको, झगड़ा मत करो भाई, तुम्हारी समस्या का समाधान मैं करता हूँ, चलो भगवान से पूछ लेता हूँ मैं। भाई गीता के एक श्लोक में भी तो कहा गया है, अध्याय 2 और श्लोक नंबर 47 में, कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। भाई इसके बाद क्या था, पुजारी जी ध्यान में बैठ गए। भगवान ने दर्शन दे दिए और कहा, भाई पहले वाले को केवल 1 गिन्नी मिलनी चाहिए और दूसरे वाले को 7 गिन्नियां मिलनी चाहिए। भाई सुनकर तो सब हैरान हो गए, भाई ये कौन सा गणित है भाई। तो भाई भगवान ने समझाया कि भाई देखो, पहले के पास 3 रोटियां थी, अब 3 रोटियों के 3-3 टुकड़े कर दिए, भाई हो गए 9 टुकड़े। तो भाई 8 टुकड़े उसने जल्दी जल्दी करके 8 खा लिए। सिर्फ 1 टुकड़ा उस तीसरे यात्री को दिया दान के रूप में, और दूसरे के पास 5 रोटियां थी, तो उसने भी 3-3 टुकड़े किए, तो उसके टुकड़े हो गए 15। भाई उसने खुद तो खाए 8 और 7 टुकड़े दूसरे यात्री को दे दिए। दान के अनुपात से गिन्नियों का बंटवारा होगा भाई, ना कि गिन्नियों के अनुपात से। इससे पहले वाले को 1 और दूसरे वाले को 7 गिन्नियां मिलनी चाहिए। भाई दोनों की समझ में ये बात आ गई भगवान की, कि भगवान का गणित कैसा है, और भाई दोनों ने खुशी खुशी इस गणित को स्वीकार कर लिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान की गणित हमारी गणित से बहुत अलग होती है। जहां हम केवल बाहरी गिनती देखते हैं, वहीं भगवान त्याग और भावना का मूल्यांकन करते हैं। भाई त्याग और सेवा का मार्ग गहरा है, लेकिन जो इस मार्ग पर उतरते हैं वही सच्चा सुख और कृपा पा जाते हैं। कबीर के दोहे में कहा गया है, जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, मैं बपूरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। भाई गीता के एक श्लोक में भी कहा गया है, अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 22 में, कि जो भक्त एक निष्ठा से होकर मेरी उपासना करते हैं, उनके योग क्षेम की मैं
स्वयं रक्षा करता हूँ। आज के ज़माने में बहुत लोग दान देते हैं, दान करते हैं सिर्फ दिखावे के लिए, लेकिन सच्चा दान वही होता है जो बिना शोर और बिना दिखावे के हो। भाई सीधी सी बात है, भगवान का गणित है, कर भला तो हो भला। यही भगवान का सच्चा गणित है दोस्तों। तो मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ, नई सीख के साथ, जो जीवन में हमें कुछ सिखा सके, अपना भला कर सकें, औरों का भला कर सकें। तो दोस्तों तब तक के लिए बोल सियापति रामचंद्र की जय।